नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरबीसी 8वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 हिंदी का पेपर है। ऐसा ही पेपर आएगा, फुल आंसर की सहित बताने वाला हूं। ये पेपर 100% सही है। ये पेपर नए पैटर्न के आधार पर पेपर ये जारी हुआ है। तो अब आपके सामने पेपर बताते हैं। दोस्तों ये रहा पेपर आपका, जो 80 नंबर का पेपर रहेगा और 2.5 घंटे का समय रहेगा। और कक्षा 8 का ये हिंदी का पेपर है। अब हम बात करते हैं प्रश्न की, और उनसे के आंसर भी हम साथ साथ में बताने वाला हूँ। तो ये आपका पहला प्रश्न, ये आपका जो पहला प्रश्न है वो बताता हूँ कि वाह 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 हंस पड़ा शहरी ठहरे ने रेखा के शब्द का अर्थ है। तो पहला शब्द क्या आ जाएगा? पहला राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? वह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वह। तो शहर में रहने वाला। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर क्या थी? क्या आ जाएगा? दूसरा ए आ जाएगा, वह बहुत पुरानी थी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? से आ जाएगा कि अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम 4 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये रही आपके सामने स्क्रीन पे। शीश पगा न जगह तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? से आ जाएगा, शरीर के लिए बोला हुआ है। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इक प्रत्यय से बना शब्द है। तो 5 नंबर में क्या है? ब आ जाएगा, सामाजिक। ठीक है, समाज प्लस इक। 6 नंबर की हम बात करते हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। तो 6 नंबर की बात करते हैं, उसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेलगाड़ियाँ। ठीक है, रेलगाड़ियाँ। 7 नंबर की हम बात करते हैं, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो 7 नंबर में क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका? साइकिल चलाना। उसके बाद हम 8 नंबर की बात करते हैं। ये रहा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे। सूर चिरंजीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? तो इसमें जो कृष्ण और बलराम की जोड़ी है उनकी बात करें तो दे राइट आ जाएगा उसमें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न की 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अति लघु प्रश्न है, जो 9 से 14 तक के रहेंगे, जो 2-2 नंबर के आपके प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो प्रश्न नंबर मिलेंगे 2-2 नंबर के 9 से 14 तक। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो आप। पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई? तो पानी की बूंद पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों तक इधर से उधर घूम रही थी। वह कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, अतः पेड़ के रोगों द्वारा पकड़ी गई। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये इनका क्वेश्चन है, जो उत्तर आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक नोट करना है। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना। 11 नंबर की बात करते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसका उत्तर ये लिखा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ प्रतिदिन उनके मक्खन को चुरा लेते थे। 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी को बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं? तो उसका आंसर ये यहाँ लिखा हुआ है, ये ईश्वर के डाकिए हैं, जो ईश्वर का संदेश संपूर्ण विश्व को सुनाते हैं। उसके बाद हम 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर की बात करते हैं। सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो सुपुत्र हो गया और सुशिक्षा हो गया। ठीक है। उसके बाद में 14 की बात करते, 14 नंबर की बात करते हैं हम। सच का विलोम शब्द झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों से विलोम शब्द लिखिए। और ये आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का हो जाएगा। तो
के उतरे उजाला तो अंधेरा हो गया, नरम का सख्त या कठोर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्न के 15 से 22 तक जो आपके सामने दे रखे हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। 15 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए हुए बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखा हुआ है, तो आप नोटबुक में लिख लेना। 16 नंबर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है 16 नंबर, ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखा हुआ है, तो आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसका व्याख्या करनी है इनकी, तो इसका प्रसंग लिखना है यहाँ से, उसके बाद व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको रिवीजन के तौर पर आप आर लिख सकते हो आगे, आर फॉर रिवीजन। 18 नंबर की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धूम दबाकर भागना अर्थ है डर भाग जाना। वाक्य में कि पुलिस की गाड़ी को देखते ही चोर धूम दबाकर भाग गया। ठीक है, उसी प्रकार ये तो ए का हो गया। अब ब की बात करते हैं, चारों खाने चित होना, तो इसका है बुरी तरह परास्त होना। वाक्य में प्रयोग करना कि प्रतियोगिता में नेहा ने सभी प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर दिए। इस प्रकार से और भी बहुत ये मुहावरे आते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं। 19 नंबर की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 19 नंबर, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानी रखेंगे। कोई 4 सावधानी लिखिए। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 2 3 4, तो ये आपके सामने सावधानी लिखी हुई है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, गति को नियंत्रण रखना चाहिए, कई प्रकार की जो भी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे। कोई 4, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये उनका उत्तर सामने लिखा हुआ है, अब उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 21 नंबर की बात करते हैं। ये 21 नंबर है, नीचे दिए गए कोष्ठ में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो 6 तक है। तो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो जाति न पूछो सादगी, पूछ लिए ज्ञान, तो आप मुख्य ज्ञान, माला, साज, बेरी, ज्ञान, इनमें से आपको लिखना है। तो ठीक है, उनके उत्तर आपको सामने दे रखे हैं, नोटबुक में लिख लेना। 22 नंबर की हम बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। तो आपको ये 1 नंबर को आप पगड़ी से मिलाया है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना आराम से देखकर। उसके बाद में बात करते हैं 23 से 25 तक, जो आपके 8 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो निबंध प्रश्न है, तो ये प्रश्न रह गया उसका। उसके बाद वहाँ बात करते हैं, तो उसके जो राइट आंसर आपको दे रखे हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका ये गद्यांश है, उसको पढ़ लेना। इसमें बबलू कौन है। बबलू ला की चूड़ियाँ बनाने वाला एक मनियार है। उस प्रकार खेका है, इसका उत्तर ये लिखा हुआ है। गय का ये उत्तर लिखा हुआ है और घय का ये उत्तर लिखा हुआ है। तो आप उसी प्रकार से आप नोटबुक में लिखना, उस गद्यांश को पढ़कर उसको उनके जो जितने भी प्रश्न है उनके उत्तर आप दे सकते हो। उसके बाद हम 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही है। अपने प्रधानाध्यापक जी को एक स्थानांतरण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो उसमें ये तरीका रहेगा, सेवा में है ये तरीका रहेगा, विषय भी लिखना होगा। उसमें जो भी विवरण है आप लिख सकते हो। आपका आज्ञाकारी शिष्या, नाम रोहिणी, कक्षा 8 ब। तो आप इस प्रकार अपना टीसी लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र तैयार कर सकते हो।
उसके बाद हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एक पर निबंध लिखना है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है। मोबाइल की उपयोगिता है, पर्यावरण संरक्षण है, रक्षाबंधन है, और गय का है शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा का महत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रिविजन का तो आर लिखना। और वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन शिक्षा का महत्व है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। ये उनका आ गया। ये मोबाइल का उपयोगिता, उसका प्रस्तावना है, मोबाइल का उपयोग है, ये मोबाइल फ़ोन में हानियाँ, ये सारी चीज़ आप बता सकते हो। उसके बाद में पर्यावरण का संरक्षक है, प्रस्तावना पर्यावरण संरक्षण की समस्या है, इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण का समझा सकते हो। ठीक है। और रक्षाबंधन की बात करते हैं हम। ये आपका रक्षाबंधन है, और प्रस्तावना है, त्यौहार मनाने का कारण है, मनाने का तरीका है, उपचार है, तो ये आप सभी में लिखना है। शिक्षा का महत्व है, इसको आप ये शिक्षा का महत्व आ गया, ये रिवीजन लिख लेना। प्रस्तावना, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का महत्व, उपसार। ठीक है। इस प्रकार आपका ये पेपर हो गया है। 8वीं क्लास का हिंदी का पेपर आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों ये पेपर अपने दोस्त, जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू।